ये कठिन परिश्रम तेरा, ये कठिन परिश्रम तेरा, ये मेहनत रंग लाएगी। रात अमावस की है काली, पर फिर दिवाली आएगी, फिर दिवाली आएगी। अभी जमीन का कड़ भर है, अभी जमीन का कड़ भर है, आगे पूरा आसमान है। बस चलते जाना है तुझको, मंजिल तेरे पास है, मंजिल तेरे पास है। इस कीमती जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना होगा, इस कीमती जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना होगा। छू सकता है तू हर मंजिल को, खुद को याद दिलाना होगा, खुद को याद दिलाना होगा। जय हिंद दोस्तों, आज हम एपी, जीपी और एचपी का पार्ट 2 लेकर आए हैं। हम पार्ट 1 पहले करा दिए हैं। आज के वीडियो में हम लोग जीपी पढ़ेंगे। जीपी यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है? तो ऐसे सीरीज जिनमें दो लगातार टर्मों के बीच का रेशियोज इक्वल हो। ये रेशियोज क्या होता है? जैसे 3, 9, 27, 81, इसी तरह से अगर सीरीज जाए तो इनका रेशियोज पता करिए। तो यह 9 में 3 से भाग दीजिए, 27 में 9 से भाग दीजिए, 81 में 27 से भाग दीजिए, इसी तरह से अनंत तक जाएंगे। तो यहाँ कितना है? 3, 3, 3। देखिए सब का सब इक्वल है कि नहीं है? तो है, तो ये जीपी हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, इसी तरह से जाता। तो हम कहते कि पता करिए ये जीपी है कि नहीं है। तो आप क्या करते कि इसमें इससे भाग देते, 4 में 2 से भाग देते, 8 में 4 से भाग देते, 16 में 8 से भाग देते, इसी तरह से जाता। तो यहाँ 2, 2, 2 सब इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये जीपी है। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाए कि जीपी आखिर होता कैसा है। ठीक है, अब देखिए हम बोलते कि अगर एक जीपी टर्म लिख रहे हैं, एक ऐसा टर्म जो जीपी में है, जो T1, T2, T3, T4, इस तरह से अगर हम जीपी में लिखते, Tn तक लिखते, तो आपसे पूछते कि इसका रेशियोज क्या क्या होगा। तो आप कहते कि T2/T1 बराबर T3/T2 बराबर T4/T3। ये सारा का सारा किस में है? जीपी में है। तो जीपी में है तो इसका मतलब ये रेशियोज इक्वल होंगे, रेशियोज इक्वल होंगे। अब इसका टर्म क्या क्या होता है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यदि ये जीपी में है तो इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, यानी कि ए से डिनोट करते हैं। अगर यहीं पर ये अंत हो जाए तो इसको हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं। लास्ट टर्म को हम लोग स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। कॉमन रेशियोज यानी कि इनका बीच का रेशियो अनुपात बताना है तो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। nth टर्म यानी कि नंबर ऑफ टर्म, एनवा टर्म आप बता रहे थे कि जैसे ये 27 एनवा टर्म, तीसरा टर्म हो गया, चौथा टर्म हो गया, तो nth टर्म को हम लोग Tn से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या, तो 1, 2, 3, 4, ये कितना टर्म है तो इसको हम लोग n से डिनोट करते हैं। सम ऑफ टर्म Sn से डिनोट करते हैं। ये इसका नाम हो गया। तो अब इस पर फार्मूला क्या है उसको देखिए। पहला एक होता है कि अगर आपसे पूछ दे कि nवा टर्म बताइए, nवा टर्म यानी कि Tn बराबर पूछे, तो a इंटू r के पावर n-1 होता है। इस फार्मूला से कोई एक टर्म नहीं दिया रहेगा तो उसको हम लोग इसके थ्रू ज्ञात कर सकते हैं। अब होता है सम का फार्मूला। तो सम निकालने का, सम को हम लोग Sn से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? a इंटू r के पावर n-1 बाई r-1 एक सम निकालने का फार्मूला है। इसका एक और फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर a माइनस एल इंटू आर बाई 1 माइनस आर। एक ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा और एक ये ध्यान में रखिएगा। इसके साथ साथ अगर एक टर्म बोल देता कि अनंत तक जाता है, इन्फिनिटिव तक जाएगा, तब उसका सम क्या होगा? एस इन्फिनिटिव का सम क्या होता है? तो इसका a/1 माइनस आर होता है। ध्यान में रखिएगा,
ये 4 फार्मूला होता है, 1 2 3 4। इसी 4 फार्मूला से हम लोग पूरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीपी में एक सीरीज है 6 36 216, 6 36 216। इसी तरह से दिया है, बोला है इसका 8वां टर्म ज्ञात करें, यानी कि T8 ज्ञात करें। तो एक बात तो पहले ही क्लियर कर दिया कि इसमें कुल टर्म कितना है, 8 है, यानी n बराबर 8। दूसरी बात ये पता है कितना हो गया, 6। r यानी कि रेशियो पता करना है, तो आपको बताए थे इसमें इससे भाग देंगे तो 36/6 बराबर 6 निकल गया रेशियो। अब कुछ बचा ही नहीं है, फार्मूला लगा देते हैं। Tn बराबर होता है a इंटू r के पावर n-1। Tn यानी कि T8 बराबर क्या हो जाएगा, a कितना 6 इंटू r कितना है 6 के पावर n तो 8 है, 8 में से 1 चल जाएगा 7, यानी कि ये हो जाएगा 7 1 6 के पावर 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाता है। ये एक बेसिक तरीका हो गया। एक और तरीका क्या बन सकता था, आप थोड़ा देखिएगा इसको। क्या हो सकता था, ये 6 लिखा देते 6 के पावर 1, ये 36 को हम क्या स्क्वायर लिख सकते थे 6 का, ये 216 को हम 6 का क्यूब लिख सकते थे। इसी तरह से जाता। तब तो पहला टर्म यानी कि 6 के पावर 1, दूसरा टर्म यानी 6 के पावर 2, तीसरा टर्म यानी 6 के पावर 3। तो इसी तरह से 8वां टर्म T8 पूछा है तो 6 के पावर 8 हो जाता, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी जीपी का सार्व अनुपात 3/4 है एवं अनंत तक का योगफल 60 है। रेशियो दिया है 3/4 और अनंत तक यानी कि s इन्फिनिटिव का योगफल 60 दिया है और प्रथम पद आपसे पूछा है। तो इसमें नया कुछ नहीं करना, फार्मूला लगा दीजिए। s इन्फिनिटिव का क्या होता है, a/1 - r। तो a कितना है ज्ञात ही करना है, 1 माइनस r कितना है 3/4। तो ये क्या बनेगा, और इन्फिनिटिव तक का 60 दे दिया है, तो ये क्या बन जाएगा 60 बराबर a/4 में से 3 जाएगा 1/4। तो इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुना हो जाएगा, तो a बराबर 60 गुने 1/4 यानी कि 15 हो जाएगा। प्रथम पद 15 होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसी जीपी का प्रथम 7 पदों का योगफल 3279 हो एवं उसका सार्व अनुपात 3 हो तो प्रथम पद ज्ञात करें। सम दे दिया है S7 यानी 7 टर्म का कितना दे दिया है 3279 और बोला है कि उसका रेशियो जो है 3 है, तो 1 ज्ञात करें। तब तो अगर 7 टर्म दिया है तो n बराबर तो 7 हो ही जाएगा, क्योंकि 7 पदों का ज्ञात करना है। अब इसमें फार्मूला लगा लेते हैं। Sn फार्मूला क्या हो जाएगा, a इंटू r के पावर n-1 बाई r-1। काम करते हैं, इसका मान कितना दे दिया है 3279, यहाँ लिख लेते हैं 3279 और इसका 1 ज्ञात करना है। यहाँ r के जगह पर 3 है, 3 के पावर n 7 है -1, अब बाई r के जगह पर 3 - 1, तो ये बन जाएगा कितना 2 और a को यही रहने देते हैं, इधर लिखते हैं 3279। अब ये 2 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में, और इधर गुना में है, ये नीचे आएगा तो भाग में। तो आप देखिए 7 3 के पावर 7 यानी 2187 होता है, और 1 घटा देंगे तो 2186 हो जाएगा। ठीक है, काम करते हैं, ये कट जाएगा कितना बार में 2 एकम 2 0 2 9 18, यहाँ पर हो जाएगा कितना 2 3 6। अब इससे कटेगा ये कितना बार में 3 बार में, तो a बराबर कितना आ गया 3 आ गया। इसका आंसर हो जाएगा 3। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।